कहानी की शुरुआत हैवॉन्ग के साथ होती है, जो कि सोल सिटी में रहती है और एक बैंक में काम करती है। एक शाम बैंक से घर जाते समय रास्ते में वो देखती है कि कुछ लड़के एक लड़की को मोलेस्ट कर रहे हैं। वो लड़की भी पागलों की तरह वहाँ पे खड़ी सारी गाड़ियों से मदद मांग रही थी। इनफैक्ट वो हैवॉन से भी मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय उसे वहाँ पे सब इग्नोर करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़की पागलों की तरह मदद मांगती रहती है सबसे। नेक्स्ट डे हम बैंक में देखते हैं हेवांग के सामने एक क्लाइंट आई हैं, जो कि एक ओल्ड लेडी है, और हेवांग उनकी मदद करने के बजाय उनको ह्यूमिलेट करती है बहुत बुरी तरह। उसी दिन ऑफिस से घर जाते समय हेवांग को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उसे आइडेंटिफाई करना था उन्हीं मोलेस्टर्स को जो उस रात उन लड़कियों को परेशान कर रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली हेवांग किसी को भी पहचानने से मना कर देती है। कोई भी इशू देके वहाँ से चली जाती है। इनफैक्ट उस लड़की के पेरेंट्स भी उससे मदद मांगते हैं। जब कुछ भी नहीं होता तो बाहर जाते ही जब हेवांग अपनी कार में होती है तो मोलेस्टर्स आते हैं और हेवांग को भी परेशान करते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वो चुपचाप खुद भी मोलेस्ट होने के बाद चली जाती है और कुछ भी एक्शन नहीं लेती है। और नेक्स्ट डे हेवांग बैंक में देखती है कि वही लेडी जिसको उसने ह्यूमिलेट किया था, उनका काम हैप्पीली हो चुका है और किसी और लड़की ने करवाया है। हेवांग उससे थोड़ा अपसेट होती है और वो लड़की को बाहर लेके जाती है, फिर वॉशरूम में उसे कोई बंद कर देता है। लास्टली जैसे तैसे करके वो बाहर निकलती तो है, बट बहुत गुस्से में। बाहर निकलते ही उसे ये लगता है कि उसी लड़की जिसने उस ओल्ड लेडी की हेल्प करी थी, उसी ने उसे इधर अंदर बंद कर दिया है। वो बाहर निकल के बिना कुछ सोचे समझे उसे एक थप्पड़ लगा देती है। और जब सारे ऑफिस का अटेंशन आ जाता है उस पर, तब उसे रियलाइज़ होता है कि शायद ये लड़की वो नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे खड़ी एक एम्प्लॉय ने भी सेम स्लाइडर्स पहने हुए थे। नेक्स्ट सीन में हेवांग के मैनेजर बुलाते हैं उसे और वैकेशन लेने की राय देते हैं। वो सैड होकर घर पे आती है और हम देख सकते हैं कि उसे किसी के बहुत सारे लेटर्स भी रिसीव हुए थे, जिसे वो इग्नोर करती है और डिसाइड करती है अपने ग्रैंडपा के गाँव जाने का। रास्ते में जाते हुए ड्राइवर से बात करती है और यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है किम से, जो कि हेवांग की बचपन की दोस्त थी और वो उसे देखकर बहुत ही खुश हुई थी। इतने एक्साइटमेंट से वो उसका वेलकम कर रही थी जैसे कि वो उसी की राह देख रही हो इतने सालों से। अच्छे से दोनों बातें करते हैं, लेकिन जो गांव वाले थे वो इतने वेलकमिंग नहीं थे। रूडली सभी बात कर रहे थे, ये कहकर कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। वहाँ पे किम अपने हस्बैंड और उसके भाई से इंट्रोड्यूस कराती है और अपनी आंटी से, जो कि सारे गांव वालों के साथ बहुत ही रूड थी। देन किम हेवांग को वहाँ से ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए लेके जाती है उसके ग्रैंडपा के घर, जहाँ पे वो लोग नोटिस करते हैं कि उन दोनों ने बचपन में अपने नाम को वहीं वुड पे लिखा था, जिसे देखकर वो अपनी यादें ताज़ा करते हैं। सडनली वहाँ पे किम की बेटी आ जाती है और बिना कुछ बोले चली भी जाती है वहाँ से। हमें ये देखकर महसूस होता है कि किम कुछ कहना चाहती है हेवांग से, जैसे कि वो इंतज़ार कर रही हो इसी चीज़ का, बट बातों ही बातों में वो बोल नहीं पाती और बोलती है कि अभी तो काफ़ी टाइम है। वो उसे वहीं पे सुला के अपने डे टू डे लाइफ के काम के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम किम की फैमिली को देख पाते हैं डिनर करते हुए, जहाँ पे उसका हस्बैंड उसकी बेटी को फिशिंग के लिए ले जाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो किम के हस्बैंड का भाई है वो उसे सेक्सुअली असल्ट करता है जब उसका हस्बैंड और उसकी बेटी बाहर फिशिंग पे होते हैं। उन दोनों के वापस आने के बाद भी किम जब थकी हारी बाहर बैठी होती है तो सरप्राइजिंगली उसका जो हस्बैंड होता है वो कोई रिएक्शन नहीं देता, बल्कि उसे मारता है इसलिए कि वो उनके फैमिली मेम्बर से बुरी तरह से बात ना करे। बेचारी किम कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वो ये सब चीज़ से यूज्ड टू है और उसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। और हम ये देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो उसकी बेटी है बाहर बैठ के ये सब सुन रही है और अंदर किम का हस्बैंड उसे मार रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह ये सब साथ में लंच करते हैं। दूसरे दिन सब साथ में लंच कर रहे होते हैं और हम क्लियरली देख सकते हैं कि किम बड़ी परेशान है, उसे बहुत पीटा गया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो गांव की औरतें हैं वो मैन इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं उनके विलेज के लिए, वो बातें कर रही थी। जैसे कि किम का जो हस्बैंड है वो किसी का रूफटॉप ठीक कर रहा था तो उसे बहुत प्रेज़ किया जा रहा था
और जो किम है वो इतना सब काम करती है, उसके काम को कोई वैल्यू ही नहीं दी जा रही थी। नेक्स्ट फिर किम हाईवॉन्ग के लिए खाना लेके जाती है, उसे खाना खिलाती है और दोनों साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। किम उसके कपड़े धोती है, साथ में दोनों बात करते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो हाईवॉन्ग है वो एक्सप्लोरिंग के लिए निकली है गांव की। और तभी हम ये भी देखते हैं कि किम के हस्बैंड का भाई हाईवॉन्ग को भी परेशान करने आता है। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे उसी वक्त किम की बेटी आ जाती है और हाईवॉन्ग और किम की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। इसके बाद में दोनों अच्छे से पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं। और तभी एक बहुत वियर्ड चीज़ हाईवॉन्ग नोटिस करती है कि वो शर्मा रही है। हाईवॉन्ग के प्राइवेट पार्ट्स को वो टच करती है और तब जाके हाईवॉन्ग को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पे। घर दोनों वापस आते हैं तो शॉकिंगली किम का हस्बैंड किसी प्रोस्टिट्यूट को लाया था और किम बाहर बैठ के खाना खा रही थी आराम से, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। उसकी आंटी भी वहाँ पे आती है और किम को बहुत बुरा भला सुना के जाती है, लेकिन किम को तो सिर्फ खाने की पड़ी थी। जब वो प्रोस्टिट्यूट बाहर आती है तो दोनों के बीच में बातें होती हैं और वो प्रोस्टिट्यूट किम को बोलती है कि तुम भी सोल जा सकती हो। किम पहले तो रिफ्यूज़ करती है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि इस ज़िंदगी से जीने से अच्छा वो वहाँ जा सकती है। काफ़ी परेशानी के बाद किम हाईवॉन्ग के पास जाती है। किम उससे मदद की भीख मांगती है कि मुझे और मेरी बेटी को सोल ले चलो, बट हाईवॉन्ग उसे निराश करती है। किम घर आती है तो उसे अपने हस्बैंड के पैंट्स में उसकी बेटी के अंडर पैंट्स मिलते हैं। वो बहुत डर जाती है और अंदर आके देखती है तो उसकी बेटी भी जवानों की तरह मेकअप लगा रही थी और बिहेव करी थी अजीब सा। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और किम को बहुत मारता पीटता है। न जाने किम को क्यों ऐसा डर था कि उसका हस्बैंड उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ेगा। किम हथियार उठा ही लेती है बट उसका मन बदल जाता है। नेक्स्ट सीन में हाईवॉन्ग भी अपने मैनेजर को कॉल करने की बहुत कोशिश कर रही है। वापस किम आती है और वापस से उससे भीख मांगती है। बहुत समझाने की कोशिश करती है अपनी दोस्त को, लेकिन वो तो कुछ मानती ही नहीं। नेक्स्ट हम देख पाते हैं कि हाईवॉन्ग और किम की बेटी की बॉन्डिंग हो रही है बहुत अच्छी। वहाँ पे हाईवॉन्ग कुछ वियर्ड नोटिस करती है और यहाँ पे हाईवॉन्ग को कंफर्म हो जाता है कि किम की बेटी को भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। जैसा सब किम के साथ हो रहा है उसके साथ भी वही होगा फ्यूचर में। वहाँ पे फिर उसकी आंट आ जाती हैं और वहाँ से उसको लेके चली जाती है। अब तो फाइनली किम ने भागने का प्लान बना ही लिया है और वो अपने पति से पैसे चुराती है और सामान लेकर निकलने के लिए तैयार होती है। उसकी मदद वही प्रोस्टिट्यूट कर रही होती है जो सोल से आई थी। दोनों बहुत उम्मीद से भागते हैं, लेकिन दोनों बेचारियों को ये क्या पता था कि अब उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जो ड्राइवर प्रोस्टिट्यूट लाई थी वो ड्राइवर गाँव का ही था, मिला हुआ था सबसे। वो बहुत देरी कर रहा था, जा ही नहीं रहा था फेरी लेकर। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि किम का हस्बैंड वहाँ आ चुका है और वो किम को बहुत बुरी तरह मारता है। उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ता। गांव वाले सब चुपचाप देखते रहते हैं कि जैसे कुछ उनको पड़ी ही ना हो। किम का भाई उस प्रोस्टिट्यूट को लेकर चला जाता है और यहाँ किम की बेटी अपनी माँ को बचाने की जब कोशिश करती है तब उसके पिता उसको इतनी ज़ोर से धक्का देते हैं कि बेचारी की वहीं डेथ हो जाती है। किम बहुत परेशान होती है, जैसे मानो ज़मीन ही खिसक गई हो उसके पैरों तले। वहाँ फिर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर आता है तहकीकात के लिए, जिसको सब बहुत प्यार से मनाते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन किम वहाँ पे उसको सारा सच बता देती है। फिर भी वो ऑफिसर कंफर्म करने के लिए हाईवॉन्ग से पूछता है, लेकिन हाईवॉन्ग तो वहाँ पे थी ही नहीं। वो बोलती है कि मैं तो सो रही थी और इसी के बाद ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किम के हस्बैंड का भाई कुछ बनाकर हाईवॉन्ग जिसे वो खा भी लेती है और बेहोश हो जाती है। फिर किम के हस्बैंड का भाई आकर उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली किम वहाँ पे आके उसको बचा लेती है। अब हम इस फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि बचपन से ही किम हाईवॉन्ग के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी। खुद को मुसीबत में फंसा कर वो हाईवॉन्ग की मदद करती थी, सच्ची दोस्त थी वो। लेकिन हाईवॉन्ग ने कभी उसकी मदद नहीं करी। अब हम देखते हैं हाईवॉन्ग होश में आ चुकी है, इसको वॉमिटिंग हो रही है बहुत सारी
और यहाँ पे किम अपनी बेटी के ग्रेव के ऊपर पता नहीं क्या कर रही है। सब उसे पागल करार दे चुके हैं, हंसी खुशी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और बेचारी किम सारे खेतों का काम कर रही है। बहुत थक चुकी है, फ्रस्ट्रेशन उसकी शक्ल से दिख रहा होता है। तभी अचानक वो सन को घूरती रहती है और आकर लोगों को ये बोलती है कि सन ने मुझसे बात करी है। यहाँ पे मैसेकर चालू हो जाता है, वो एक एक करके सबको मारना चालू कर देती है। फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे दिखता है। किम सबसे पहले उन औरतों को मारती है गांव की, जो ये सारा कुछ जुल्म उसके साथ होता हुआ देखकर चुप रहती थी। उसके बाद वो उसकी आंटी को ढूंढने जाती है। यहाँ पे एक बात हम नोटिस करते हैं कि जितने भी मैन हैं गांव के, वो शहर गए हुए हैं। किम एक एक करके सबको मारने के बाद उसकी आंटी का पीछा करती है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि जो आंटी है वो हेवोंग को मिली है। हेवोंग उनकी मदद भी करती है, लेकिन जैसे तैसे किम को उनकी आंटी मिल ही जाती है, जिसे मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो रूफ से गिर के मर जाती हैं। जब शहर से किम का हस्बैंड और उसका भाई और ड्राइवर आते हैं, तब सबसे पहले किम उसके हस्बैंड के भाई को मारती है और यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है उसके हस्बैंड को। उसके हस्बैंड को वो मारने ही वाली थी, बट हेवोंग पीछे से चिल्ला के उसके हस्बैंड को इत्तला कर देती है। यहाँ पे उसका हस्बैंड किम को पकड़ लेता है, लेकिन ड्राइवर घायल हो जाता है। किम के हस्बैंड ने किम को हाथ पैर बांध के बैठा दिया था। बहुत बुरा भला बोल रहा था, वो उसे मारने ही वाला था। वहाँ पे हेवोंग आ जाती है और वो उसे बोलता है कि तुझे मारकर मैं इसे अपनी वाइफ बना लूँगा। यहाँ पे हेवोंग भी बहुत परेशान थी। किम वापस से उसकी दोस्त को बचाती है, जैसे तैसे करके छुरी उसके हस्बैंड के पेट में मार देती है। और बाद में किम अपने हस्बैंड को बहुत ही ब्रूटली मारती है और हम देखते हैं कि हेवोंग और ड्राइवर वहाँ से भाग रहे हैं बोट लेके। बोट स्टार्ट करते ही कुछ इशू आता है और किम वहाँ पे ड्राइवर को पकड़ लेती है, वो ड्राइवर को मार देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किम हेवोंग के कपड़े पहनकर शहर जा रही है और हेवोंग वहाँ पे पुलिस स्टेशन में है। अब आगे जो हम देखते हैं वो बहुत शॉकिंग होता है। किम के साथ जब ये सब हो रहा था, उसकी बेटी की डेथ हुई थी, तब हेवोंग ने ये सारी चीज़ें साफ साफ देखी थी, वो सो नहीं रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेवोंग पुलिस स्टेशन में है और वहाँ पे किम पहुँच गई है। दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। एक पुलिस ऑफिसर को भी किम ने घायल कर दिया था, लेकिन एंड में पुलिस ऑफिसर की गोली लगने से और बाद में हेवोंग के हाथों किम की मौत हो जाती है। वो मौत होने के बाद भी हेवोंग के पास ही बैठती है और उसे अपना फ्लूट देती है। लास्टली हमें ये दिखाया जाता है कि ये सारे इंसिडेंट के बाद हेवोंग स्टार्टिंग में जो मोलेस्टर्स थे उनको आइडेंटिफाई करने जाती है और सच बताती है पुलिस स्टेशन में कि इन्हीं लोगों ने उस लड़की को परेशान किया था। लास्ट में हम देखते हैं कि अपने रूम में आती है और वही लेटर्स चेक करती है जो उसे स्टार्टिंग में मिले थे, जो उसने इग्नोर किए थे। वो लेटर्स किम की तरफ थे और वो लेटर्स पढ़ के हेवोंग बहुत इमोशनल हो जाती है। उन लेटर्स में किम सिर्फ भीख मांग रही थी अपने वहाँ आने की, कि मुझे इन सब से बचा लो, मुझे या मेरी बेटी को एक जीवन दे दो। ये सब सुनने के बाद हेवोंग बहुत डिप्रेस हो जाती है और यहीं पे हम देखते हैं कि मूवी ख़त्म हो चुकी है। अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से इस मूवी के बारे में बात करें तो हेवोंग और किम दोनों जिस जगह पे थे वहाँ पे वायलेंस हो रहा था और दोनों ही जगह पे लोग वायलेंस को इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए हेवोंग ज़्यादा शॉक नहीं थी गांव में इतना सब बुरा देखते हुए। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और आपको मूवी कैसी लगी थी वो भी बताइएगा। थैंक यू।